के पार्षदों का छपरा के विकास के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है। कुछ ऐसे पार्षद हैं जो अपनी निजी महत्वाकांक्षा को जागृत करने के लिए छपरा के विकास में बाधक बने हुए हैं। ये जो आज का बजट था, आज को 19 तारीख को हम लोगों ने बैठक को स्थापना किया था। एक तो बजट के बैठक में ये लोग उपस्थित भी होते हैं, प्रोसीडिंग में सिग्नेचर भी करते हैं और बजट की कॉपी की प्रतियां को अपने घर पे ले जाते हैं। और अगले दिन आज संपुष्टि का जब दिन था तो उसका विरोध करते कि हम लोग स्थापना में सम्मिलित नहीं हुए थे। जब स्थापना भी वो लोग नहीं किए थे तो फिर उन्होंने प्रतियां नहीं दे जाना चाहिए था, जो कि उस प्रक्रिया को पूरा करता है। और मुझे लगता है कि छपरा के विकास में ये लोग पूरी तरह बाधक बने हुए हैं। और बाधक बनने का दुष्परिणाम ये है कि इनका बस एक ही परिणाम है कि निजी महत्वाकांक्षा और निजी हित पूरा होना चाहिए, तभी छपरा का विकास होगा। और मैं छपरा के जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में जो विकास का मूल कारण है, आपके आसपास के पार्षद हैं जो छपरा के विकास को नहीं चाहते हैं, आपके वार्ड के विकास को नहीं चाहते हैं, आपके शहर को सुंदर बनाना नहीं चाहते हैं, आपके शहर के किसी व्यवस्था में वो लोग आपके हित में नहीं हैं, जो आपके लिए भविष्य आपके लिए खतरे में रखे हैं। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि छपरा के भविष्य के हित में ध्यान रखते बजट 2025-26 का पास होना चाहिए था। चूँकि अभी मात्र 3 महीने के बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। अब सबसे बात दिखाई ये पड़ रही है कि छपरा का विकास की जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं अब उसकी जो गति है, जो हमने प्रयास किया था कि मैंने अपने बोर्ड में लगभग शहर के 80 से 70% योजनाओं को ले रखा था और उसको बस धरातल पर उतारने की बारी थी। और मेरा यह दावा था कि राज्य बोर्ड की बैठक हम लोग संपूर्ण पुष्टि कर लेते तो बहुत जल्दी उसको धरातल पर उतार के हम लोग बोर्ड की कामों का निष्पादन करते। और छपरा एक जो हम लोग जो कल्पना किए थे कि जो मैंने भी एक शहर में लोगों से दावा किया था कि शहर को एक अच्छा व्यवस्थित करें, उस शहर के प्रति हम लोग चाहते हैं कि शहर की मेरी प्राथमिकता थी। सभी पार्षदों का उसमें जो मैंने ढूंढा था वो नहीं मिल पाया, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। और मैं जनता से मैं जवाब और मैं इस बात के लिए मैं जनता के बीच में जाऊँगा कि छपरा के लिए आखिर वो चाहते क्या हैं। जो 19/5 को बैठक किया गया था उपस्थापन के लिए, उसको स्थगित कर दिया गया, तो उस दिन का शब्द ही उस दिन समाप्त हो गया। फिर आप जब उसको आप आगे नहीं बढ़ाए, जब मेयर और सीए ने नहीं बात रखा उपस्थापन का, तो आप इस बैठक में लेते, आप संपुष्टि के लिए बुलाए हैं। पार्षदों का मांग था कि हमारा जो काम है उस काम को शुरू कीजिए, काम को शुरू नहीं उसको रोक दिया गया। इसलिए पार्षदों ने आक्रोश किया कि नहीं, ये गलत बात है और असंवैधानिक बात है कि अब तक उपस्थापन नहीं हुआ तो आप बजट संपुष्टि कैसे कर लीजिएगा। और बहुमत के आधार पर इसको ऐसे किया गया, कैंसिल किया गया है कि आप उपस्थापन कीजिए और हम लोग आएंगे, उपस्थापन के बाद बजट पास होगा। सवाल उठ रहे हैं कि बजट को रोकना कहाँ तक उचित है? छपरा शहर के कहीं उचित नहीं है, लेकिन उचित हम लोग नहीं अनुचित किए हैं, ये अनुचित मेयर करता है। इसलिए कि मेयर ही नगर निगम का सबसे प्रथम नागरिक होता है, उनको सोचना चाहिए। उनसे पार्षदों ने उनसे बात किया है, वार्तालाप किया है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया है। तो ये ईगो का बात है। तो पार्षद तो संवैधानिक का अपना काम कर रहा है, अगर कोई ईगो से करे तो हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग संवैधानिक वजह से है, अगर गलत है तो हमको बताइए क्या गलत है। हमने तो सदन में भी नगर आयुक्त से भी पूछे हैं, मेयर साहब से पूछे, अगर हम लोग गलत है, अगर एक्ट कहता है कि हम गलत है तो हमको बता दीजिए। किसी ने कुछ नहीं, आप तो सही हैं। बहुमत के आधार पर हम लोग सब काम किए हैं। बोर्ड की बैठक पार्षदों ने, सभी पार्षदगण ने विरोध करके उसको स्थगित कर दिया, क्योंकि इसके पहले जो अभी 19/5 को जो बैठक हुई थी तो उस दिन उस बैठक में लिखा गया था कि आज की बैठक मतलब स्थगित की जाती है, लेकिन प्रोसीडिंग में यही लिखवाया गया था माननीय पार्षदों द्वारा। लेकिन उस बैठक में लिखा गया कि आज की बजट की इस बैठक का स्थापन हो गया है आज, और अगली बैठक में संपुष्टि की जाएगी। तो जैसे कि आज जो बैठक हुई है उसमें संपुष्टि करने के लिए बोला गया, लेकिन उनके द्वारा बोला गया कि जब माननीय पार्षदों के द्वारा बोला गया कि जब हमने इस पहले वाली बजट की स्थापन की ही नहीं तो आज हम संपुष्टि कैसे कर सकते हैं। इसीलिए सभी माननीय पार्षदों ने मिलकर इस बैठक का विरोध किया। देखिए, जब तक बजट पास नहीं होगा तब तक हम छपरा के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकते, और बजट पास होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हमारे माननीय पार्षदों का यही डिमांड है कि इसके पहले आप 2024-25 की जो बजट है आप पहले उसकी समीक्षा कीजिए कि उस बजट में जो जो योजनाएं पास हुई है, जैसे कि शहर में लाइट लगाना, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करना, महिलाओं के लिए पिंक रिक्शा चलवाने की बात हुई थी, और भी बहुत सारी योजनाएं थी जो उस बजट में पास हो गया था, लेकिन कोई भी काम धरातल पे नहीं आया, सब काम बस कागज़ पे ही रह गया। तो इसी कारण बस हमने यही उनसे बोला कि पहले 2024-25 के बजट की समीक्षा की जाए, उसके बाद अगले बजट का स्थापन किया जाए। वो राशि आ गया था, 419 करोड़ राशि आया था, लेकिन वो राशि आके फिर वापस भी चला गया, क्योंकि उस राशि से कुछ कार्य नहीं हुआ था। क्यों नहीं हो पाया? कितनी राशि? 419 करोड़ रुपये। इस राशि में क्या क्या होना था यहाँ पे, क्या योजना थी? जैसे शहर में लाइट लगना था, ओपन जिम की व्यवस्था थी, पूरे शहर में वाईफाई लगना था, कैमरा लगना था, और
ये महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करना था, महिलाओं के लिए पिंक रिक्शा चलवाना था, और भी बहुत सारी योजनाएं थी जो उस बजट में ली गई थी। क्या हुआ पैसा, क्या हुआ वो पैसा? वो पैसा फिर वापस चला गया, काम नहीं हुआ। 419 करोड़ का बजट है जिसमें 50 करोड़ का भी काम नहीं हुआ, तो जिसके कारण वो पैसा वापस चला गया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? बस हम बस यही चाहते हैं कि शहर का विकास हो, और शहर का अब लोग सोच रहे हैं कि हम तानाशाही करके अपना मनमानी करके शहर का विकास करें, तो ऐसा तो नहीं है ना। मान लीजिए जनता माननीय पार्षद को भी जनता ही चुन के भेजी है, मुझे भी जनता ने चुना है, मेयर साहब को भी जनता ने चुना है। तो जब तक आप जनता के कार्य पर खड़े नहीं उतरेंगे तो फिर जनता तो आपको बोलेगी ना, उल्टा सीधा तो आपको सुनाएगी। और जब इस बजट का प्रारूप तैयार हो रहा था तो उसमें ना ही डिप्टी मेयर से कोई सुझाव लिया गया था, ना ही माननीय पार्षदगण से कोई सुझाव लिया गया था, और बजट तैयार होने से पहले सारे वार्डों में आम सभा की जाती है, जो कि वो भी नहीं किया गया था।